सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी लेकर आई हूं। आप इसे खोपरा पाक या खोया मेवा बर्फी कुछ भी कह सकते हैं। वैसे तो इसे कभी भी आप बनाकर खा सकते हैं, पर जन्माष्टमी पर इसे ज़रूर बनाया जाता है। आप मेरे बताए हुए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका भी खोया मेवा पाक बर्फी बहुत ही बढ़िया बनेगी और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। खोपरा मेवा पाक बर्फी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर 150 ग्राम हम खोया डालेंगे। इसे मावा भी कहते हैं और कप से नापें तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो इसे हमें सेकना है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने लगे तब तक ही हमने इसको सेकना है। बस इसका कच्चापन निकल जाए तो इसे हमें लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है। आप इसके बिना भी इसको बना सकते हैं। मैं कभी कभी खोया डालती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ, तो दोनों तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसे कद्दूकस करके या हाथ से मसल कर भी इसको इस तरह से क्रश करके और इसको सेक सकते हैं। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये मेल्ट होता जाएगा और एकदम से ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए ये पूरा डो की फॉर्म में हो गया है और एकदम से सॉफ्ट भी हो गया है। तो अभी हमें इसे थोड़ा चलाते हुए सेकना है। तो देखिए ये सिक चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे जब तक हम बाकी की चीज़ें भी तैयार कर लेते हैं। इसी पैन में हम आधा कप देसी घी डालेंगे और घी गर्म होने पर इसमें 1/4 कप गोंद डालेंगे। ये गोंद सर्दी में हम लड्डू बनाते हैं, ये वही गोंद है। तो गोंद को मीडियम गर्म तेल में ही भूनना है। तेज घी में भूनने से गोंद अंदर से कच्ची रह जाती है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें फुला लेना है और जब ये फ्राई हो जाती है तो पॉपकॉर्न की तरह फूल जाती है। तो मैंने एक साथ सारी गोंद डाल दी है इसलिए ये आपस में चिपक गई है, पर कोई बात नहीं, जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी वैसे वैसे ये अलग हो जाएगी। तो पर आप एक बार में ना डालें, 2-3 बार करके ही डालें। तो गोंद भी ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा थोड़ा हम प्रेस करते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। तो ये ज़्यादा डालने से इकट्ठी हो गई है पर ये फ्राई हो जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। तो देखिए ये अलग अलग हो गई है। वैसे भी इसे हमें बाद में क्रश करके ही इसको यूज़ करना है। तो चलिए गोंद भी फूल गई है, अच्छे से भुन गई है, मतलब अच्छे से फ्राई हो गई है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और अब हम इसे झाड़ कर एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए घी में आधा कप हम बादाम डालेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए और इनको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट फ्राई करके डालने से इस पाक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस इसको हम, इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे और हल्के से चटकने लगे तभी हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। और अब आधा कप काजू लेंगे और इन्हें भी हम, कलर चेंज होने लगे तभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस पैन में थोड़ा सा घी बच गया है, इसी में हम 1 कप मखाने डाल देंगे और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको भून लेना है। जब तक ये क्रिस्पी ना हो तब तक हमने इसको भूनना है। तो घी बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए इन्हें लास्ट में थोड़े से घी बच जाए तभी हम इसको भून लेंगे और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और देखिए अभी अच्छे से क्रिस्पी हो गए और इनका हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है। तो इसी टाइम हम इसको, हम काजू बादाम वाली जो प्लेट है उसी में इसको निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम खरबूजे के बीज डाल देंगे और ये 2-3 बड़े चम्मच है। तो बिना घी के हम इसको रोस्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको बिना घी के ही रोस्ट कर रहे हैं। तो 1 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी से चटकने लग जाते हैं। तो 1 मिनट हो गया है और इसी में हम डाल देंगे ये 1 कप गोला। ये जो साबुत गोला होता है उसी को कद्दूकस करके मैंने लिया है। तो इसे भी ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए उतना ही हमें इसको लो फ्लेम पर भून लेना है। तो इस तरह से भूनने से जो ये पाक है, यानी कि जो गोले की बर्फ़ी हम बना रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए ये भुन चुका है। ध्यान रखें गोले का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इधर जो मखाने और गोंद हमने एक बाउल में डाले थे वो ठंडे हो चुके हैं और इन्हें अब हम क्रश कर लेते हैं। हमने इनका पाउडर नहीं बनाना है।
बस हल्का दरदरा ही रखना है। तो मिक्सी में अगर हम इसको करेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा। तो आप किसी भी गिलास या कटोरी से किसी से भी आप इस तरह से इसको दबाकर क्रश कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से क्रश हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए मैंने इसे दरदरा कर लिया है और इसी तरह का दरदरा आपको करना है। तो इसको हम साइड में रख देंगे और अब जो काजू बादाम हमने फ्राई किए थे उन्हें भी हम इमाम दस्ते में डालकर और इनको भी दरदरा कूट लेंगे। अगर आप मिक्सी में करते हैं तो आपको मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए ही इसको दरदरा करना है, वरना इसका पाउडर बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कूट कर दरदरा कर लिया है और इसे मखाने और जो गोंद वाला जो बाउल है उसमें ही हम इसको डाल देंगे। इसी तरह से सारे बादाम को दरदरा कर लेंगे। तो अब हमें काजू को भी इसी तरह से दरदरा कर लेना है और इसे भी हम इसी बाउल में डाल देंगे। तो काजू बादाम दोनों दरदरे हो गए हैं। अब इसी बाउल में हमने जो गोला और खरबूजे के बीज भुने थे उनको भी इस बाउल में डाल देंगे। अब ये जो खोया हमने भुना था ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये वापस से इस तरह से जम जाता है। तो हाथों से इसको हम मसलेंगे तो इस तरह से ये बिल्कुल खिला खिला और ये बारीक हो जाएगा। तो अब हम इसको भी इसी बाउल में डाल देते हैं। अब बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हमने इन सब मेवा को अच्छे से एक बार मिला लेना है। तो आपके पास अगर कोई मेवा नहीं है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर जो पसंद नहीं है उसको भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अगर आप इसमें चीनी मिलाकर अगर इसको ऐसे ही स्पंजीरी को खाएंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो इससे पहले हमें क्या करना है, हम इसको जमाने के लिए एक थाली को घी से ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो बर्फ़ी है यानी कि जो हमारा मेवा पाक है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो इसको ग्रीस करके हम साइड में रख देते हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन लेंगे और इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। 2 कप चीनी में 1 कप ही पानी डालेंगे। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो चीनी मेल्ट भी हो गई है और इसमें उबाल भी आ चुका है और अब हम इसको पकने देते हैं। तो इसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए चाशनी पक गई है और इसे हम कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक प्लेट पर हम इसकी कुछ बूंदे डालेंगे। तो ये अभी बहुत गर्म है, हल्की सी ठंडी हो जाए फिर हम इस तरह से 2 उंगली के बीच में इस चाशनी को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका एक तार बन रहा है। बस इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, वरना जो हमारा मेवा पाक है वो हार्ड जमेगा। तो चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें क्या करना है, जो मिक्सचर हमने मेवा का बनाया था वो इसमें डाल देते हैं। ध्यान रखें कि इस समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और अब इस मिक्सचर को हमें चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सारी चीज़ें दरदरी करके डालने से जो मेवा पाक है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें अच्छे से लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाना है। तो 2-3 मिनट पकने से क्या होगा कि ये अच्छे से जमेगा और हमें इसको जो है ड्राई नहीं करना है। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये पैन इसने जो है पैन छोड़ दिया है और ये बाइंड सा भी हो गया है। तो इस समय हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे जो ग्रीस की हुई जो थाली है उसमें हमें निकाल लेना है और इसे स्पैचुला से या चम्मच से हमें इक्वल फैला लेना है। तो ये काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, वरना जो चाशनी है ये बहुत जल्दी से जमने लगती है। तो इसे बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा भी हमें नहीं जमाना है। जैसी बर्फ़ी की मोटाई होती है उसी तरह के हमें इसको जमाना है। तो मैं हर जन्माष्टमी पे इसे ज़रूर बनाती हूँ। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है। तो आप भी मेरी तरह से इसको बनाकर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये जो मेवा पाक है आपको अच्छे से हमने सेट कर देना है इस तरह से। और अब इसे 10-15 मिनट बाद हम इसको कट करेंगे। तो चलिए ये सेट हो गई है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो मुझे इसमें कट लगाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरे घर कोई आ गया था तो मैं उससे बात करने लग गई थी। तो उतनी देर में ये थोड़ी ज़्यादा ही सेट हो गई है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ी देर बाद ही इसको कट का निशान लगा दें और फिर ठंडी होने के बाद ही इसके पीस करें। तो देखिए मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसे कट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, पर ये बनेगी बहुत ही सॉफ्ट। आपको लग रहा होगा कि इतनी हार्ड है तो खाने में भी हार्ड ही होगी, पर ऐसा नहीं है, मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी। तो आप इसे एयरटाइट डब्बे में डालकर और बिना फ्रिज के भी रखेंगे
तो 10-15 दिन तक ये खराब नहीं होगी। और अगर आप बिना खोए की बनाएंगे तो आप इसे और भी ज़्यादा दिन तक इसको बाहर रख सकते हैं फ्रिज से, और ये खराब नहीं होगी। तो अब ये ठंडी हो चुकी है तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनी है। इस जन्माष्टमी पर आप इसे ज़रूर बनाएं, कान्हा जी को भोग लगाएं, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो आपको ये अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।